है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसे हम रिवील करेंगे। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू एनआईएसएम का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाह रहे हैं या आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए तो। जो ये सर्टिफिकेशन होता है वो ऐसा सर्टिफिकेशन होता है जो कि सेबी के थ्रू कंपलसरी कर दिया गया है। तो NISM 8 का जो सर्टिफिकेशन होता है वो ब्रोकिंग फर्म के लिए और एडवाइजरी फर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में काम करना चाहते हैं एज अ डीलर तो उसके लिए आपको NISM 8 का सर्टिफिकेशन करना कंपलसरी है। ये एक तरीके से लाइसेंस का काम करता है। जैसे हमें गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, उसी तरीके से हमें NISM का लाइसेंस चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। क्लाइंट के बिहाफ ऑफ पंचिंग करना है, ट्रेड करना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें NISM का सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। हमारे आज का पहला क्वेश्चन है, अ मेंबर हैज़ 2 क्लाइंट। एक मेंबर है, उसके पास 2 क्लाइंट है जिसका नाम है M1 M2। इसमें अमित सुमित इनका नाम जो है वो है M1 और M2। M1 हैंड परचेज 1000 कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने क्या किया है, परचेस किया है 1000 कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया है। किसका? डेरिवेटिव का परचेस किया हो या फिर ऑप्शन का परचेस किया हो, यहाँ पे खुद आपको बताएगा कि उसमें किसका परचेस किया है। तो यहाँ पे और M2 जो है उसने क्या किया है, 500 कॉन्ट्रैक्ट को सोल्ड किया है, मतलब उसने सेल की पोजीशन बनाई है 500 कॉन्ट्रैक्ट और इसने 1000 कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट समझने में मुश्किल हो रही तो आप सोच लो कि 1000 शेयर्स जो है उसने क्या किया है, डेरिवेटिव में परचेस किया है और 500 शेयर्स उसने डेरिवेटिव में सेल करके होल्ड कर दिया। देखो डेरिवेटिव प्रोडक्ट में क्या होता है, आप किसी भी पोजीशन को सेल करके होल्ड कर सकते हैं, बस कैश मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी स्टॉक को अगर सेल कर रहे हो तो उसको सेम डे ही 320 तक आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक 320 तक क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है मार्केट में। ठीक है, उसने क्या किया है, 500 कॉन्ट्रैक्ट्स इन अगस्त XYZ फ्यूचर सीरीज। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ना, फ्यूचर मतलब होता है डेरिवेटिव के अंदर आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया है कि हमने फ्यूचर सीरीज का बाय किया हुआ था या सेल किया हुआ था XYZ फ्यूचर सीरीज। मतलब XYZ क्या है, वो स्टॉक का नाम है। स्टॉक का आप कोई भी नाम सोच सकते हो, DLF सोच लो, HDFC बैंक सोच लो, या फिर भारतीय एयरटेल सोच लो, या फिर यदि अदानी विलमार, या जो भी आपको समझना है। LIC का सोच लीजिए कि उसने LIC के क्या किए हैं, इतने कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं और बाय किए हैं। व्हाट इज़ द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ को ओपन पोजीशन भी बोलते हैं। कहीं पे भी अगर ये वर्ड यूज़ होता है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ तो आपको समझ जाना है कि ये ओपन पोजीशन के बारे में बोल रहे हैं। ऑफ द मेंबर टूवर्ड्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, वो क्या बताएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट उसके पास क्या है, स्टेबल है, मतलब कि कितने कॉन्ट्रैक्ट उसने बाय किए। अब बहुत सारे लोग इसमें दिमाग क्या लगाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें वो दिमाग ये लगाते हैं कि उसने 1000 कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, बाय किया है, और इसने क्या किया है, 500 कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। दैट इज़ 1000 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, ये 500 वाला जो है वो इस पर टिक कर देंगे, जो कि गलत है। हमेशा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि M1 ने 1000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया XYZ कॉन्ट्रैक्ट का अगस्त सीरीज का, और उसने M1 ने ही सोल्ड कर दिया 500 कॉन्ट्रैक्ट XYZ फ्यूचर सीरीज का, तो 500 जो राइट आंसर होता है। बट यहाँ पे 2 बंदे अलग अलग हैं, बट जो मेंबर है उसके अंदर आते हैं दोनों बंदे, तो वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं ना भाई। अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनकी अलग अलग आईडी होगी, अलग अलग डीमेट अकाउंट होगा। तो मेरे पास अगर 2 क्लाइंट है तो उनका टोटल मिला के 1500 कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना कि 500 कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वो अपने अकाउंट में 400 बाई करे, फिर 1000 सेल करे या 1900 बाई करे, वो उसका लेना देना है, वो मेरा लुकआउट नहीं है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, राइट आंसर उसका ये होगा कि उसने 1000 को क्या करा है, बाय किया है, और उसने 500 कॉन्ट्रैक्ट को सोल्ड कर दिया है, मतलब कि 1500 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों बंदे M1 और M2 जो हैं वो अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1500। तो आप अगर इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होने देना है अपने माइंड में, क्योंकि जो आंसर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा
मिलते जुलते ये लोग बनाते हैं कि फटाक से गेम खेल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग क्या सोचेंगे कि अरे 1000 बाई किया फिर 1000 को 500 सेल कर दिया, क्योंकि नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को बाई किया और सिर्फ हमने 500 सेल कर दिया तो हमारे पास 500 बचते हैं। तो ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है एग्जाम हॉल पे आपको, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1500। यहाँ पे देखिए लिखा है ओपन पोजीशन ऑफ ऑल क्लाइंट्स आर कंबाइंड, दे कैन नॉट बी नेटेड ऑफ। नेटेड ऑफ मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग पोजीशन का मतलब होता है ओपन पोजीशन, उसी तरीके से ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटेड ऑफ का मतलब होता है क्लोज, पोजीशन को क्लोज करना, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज मतलब होता है ओपन पोजीशन, ठीक है, ओपन पोजीशन होता है ओपी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर एंड 1000 + 500 1500 कॉन्टैक्ट्स है जो कि उसने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है। ये सारी पोजीशन अभी ओपन है उनकी, वो उनकी मेंटालिटी है कि किसी ने बाय किया है उसी स्टॉक को, किसी ने उसी स्टॉक को सेल करके होल्ड कर दिया है, दैट्स इट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर जो होता है उसकी ड्यूटी क्या नहीं है इसमें से, एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, ये उसकी ड्यूटी होती है। फिलिंग ऑफ नो योर क्लाइंट फॉर्म मतलब KYC जिसको बोलते हैं, वो भी ब्रोकर का, डीलर का, ट्रेडिंग मेंबर का काम होता है। ब्रिंगिंग रिस्क फैक्टर टू द नॉलेज ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट को रिस्क फैक्टर के बारे में बताना कि अगर आप एक ही पोजीशन पे पैसा लगाते हो तो क्या होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या करते हैं, ब्रोकिंग फर्म जो है वो बहुत ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती हैं, वेबिनार भी प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होता है कि क्लाइंट्स कहीं ना कहीं सतर्क रहे चीज़ों को लेके, कि उनके साथ फ्रॉड ना हो, वो अपना ID वगैरह किसी और को ना प्रोवाइड करा दे जिससे उनको लॉस देखने को मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि रिस्क फैक्टर्स को बताना, मार्केट में डाउन साइड पे है तो प्लस की पोजीशन ना बनाए, इंट्राडे पे ट्रेडिंग कम करें। अगर आपका बहुत अच्छी पकड़ है मार्केट में तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहिए, अच्छी बात होती है। बट अगर आप नॉलेज नहीं है आपको, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं पता तो पैसा कब आपका पूरा उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब लास्ट मैटर जो आता है वो है असिस्टिंग द क्लाइंट टू अरेंज द मार्जिन। ये उनका लुकआउट नहीं होता है, मतलब ये ट्रेडिंग मेंबर जो है वो उनकी ड्यूटी नहीं है कि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है तो वो आपको अरेंज करने में मदद करेगा, ठीक है। तो वो जो डब्बा ट्रेडिंग होता है, डब्बा ट्रेडिंग में भी लोग थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें कि हाँ ठीक है आप पहले ट्रेड कर लो, हम पैसा दे रहे हैं, पर जो लॉस होगा वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर के बारे में बात हो रही है, तो ट्रेडिंग मेंबर का ये लुकआउट नहीं होता है कि वो आपको ये बताएं कि आपको किस तरीके से आपको मार्जिन को अरेंज करना है, आप कहाँ से पैसे लेके आओ। आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है तो वो आपको क्या करेगा, बताएगा, वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराएगा और आपकी पोजीशन एग्जिट कर देगा, दैट्स इट। वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार तो वैसे भी मदद नहीं करते हैं आज की डेट में, बट हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है कि वो हमें पैसे देंगे कि भाई आपकी पोजीशन अभी डाउन साइड पे जा रही है, अब क्या करो आप यहाँ पे पैसे लगा दो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती उस पर। तो असिस्टिंग द क्लाइंट टू अरेंज द मार्जिन, ये उसको असिस्टिंग नहीं करता है, वो उनके पीछे पीछे नहीं घूमता है कि कैसे अरेंज करो आप, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इन क्वेश्चंस में भी कोई भी आपको इशू आया होगा तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो सारी डिटेल्स होती हैं वो कंपनी आपको प्रोवाइड करा देती है ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के अंत में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी, साथ में सो गाइस जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत में आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो कि 650 नंबर वाले पे आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे।
तो यहाँ पे आप सब जगह हमें कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हैं। प्लस हमारी कंपनी की वेबसाइट भी दिया हुआ, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। डायरेक्टली हमारी कंपनी की टीम के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। और आप क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमें यहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।